नमस्कार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा निर्मल करे सुभाए। एज यूजुअल नमस्कार। मेरा कमेंट्स ऑन है, उसका कारण भी यही है। अब क्या मतलब हुआ इस दोहे का? निंदक नियरे राखिए, जो आपको क्रिटिसाइज करे, द पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग यू, ऑलवेज कीप देम क्लोजेस्ट, अपने हृदय के एकदम बगल में रखिए, उनको अपने पास रखिए। आंगन कुटीर छवाए, आप समझिए मतलब, इसका मतलब क्या हुआ और किस लेवल का हुआ कि अपने घर के आंगन में उनके लिए एक जगह दे दीजिए, इतना बगल में रखिए उनको। बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। क्यों? क्योंकि वो आपको हर मोड़ पे आपकी गलती दिखाएंगे, आपको आईना दिखाएंगे। आप लोग सब लोग जितना मैसेजेस देते हैं, प्यार भरा मैसेजेस देते हैं, उसमें सिर्फ कुछ मैसेजेस ऐसे भी आते हैं जो अगेंस्ट में होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, सुन के पढ़ के अच्छा नहीं लगता। मैं उसको ट्रोल बोलता ही नहीं हूं। आई डोंट ट्रीट देम एज ट्रोलर्स। वो मेरे निंदक हैं, दिल से अच्छे हैं, मेरे को मेरी गलतियां बता रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो मी द मिरर। अब देखो, लास्ट 2 महीने पहले या 1 डेढ़ महीने पहले, एक नॉर्मल है, अभी तो इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है। जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे लास्ट 1 डेढ़ महीने में, 1 डेढ़ महीने पहले 18,000 सब्सक्राइबर, आज 20,000। इसका मतलब सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो गया। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू ज्ञान। दिस इज वॉट एआई इज सेइंग। और जिनको ये ज्ञान अच्छा लगता है, या तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको फैलाओ, ये करो। परिवार बड़ा होना चाहिए, कुटुंब बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ तो ज्ञान की बातें करने में मजा आएगा या फायदा भी होगा। चलो, जो भी व्हाटएवर। अब इसी दोहे को अगर मार्केट के ऊपर ले जाए, मेरा तो आदत है हर चीज, हर दोहे को, हर चीज को हर चीज के संग कनेक्ट करना। तो अगर मार्केट के संग इसको कनेक्ट करें, तो आप सब ट्रेडर अगर हैं या सब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टर्स हैं, व्हाटएवर। आज थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, टॉपिक्स बहुत कवर करने हैं, दिमाग में बहुत कुछ हैं, थॉट्स काफ़ी कुछ हैं, पर ज्ञान कम दूंगा। मार्केट में अगर इसी चीज़ को अगर क्लियर करना है या कवर करना है, तो क्या होता है, अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है, से फॉर एग्जाम्पल, और किसी भी कारण से वो रॉन्ग है, तो आप वो सारा यूट्यूब चैनल सुनोगे जो शॉर्ट की बात करें, आप वो सारा टीवी चैनल सुनोगे जो शॉर्ट की बात करें, आप वो सारे दोस्तों के संग बात करेंगे जो शॉर्ट की बात करेंगे, आप हर वो सोलेस खोजोगे, आप हर वो सहारा खोजोगे, हर वो कंधा खोजोगे जो शायद आपकी तरह बोले या आपकी तरफ बोले। जो आदमी आपके उल्टा बोलेगा, से आप अगर आप लॉन्ग है, बाई साइड है, और कोई आदमी अगर आपको ये बोले कि नहीं बाजार गिर जाएगा, आपको बड़ा अजीब सा फीलिंग होगा, आप उससे ज्यादा देर बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको कंफर्ट नहीं दे रहा है। आप कंफर्ट खोजोगे, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकली बोलते हैं कंफर्ट फैक्टर, आपका कंफर्ट जोन, कि नुकसान लग रहा है फिर भी आप उस आदमी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे जो आपको ये बोलेगा आज नहीं तो क्या कल, कल नहीं तो क्या परसों, आज नहीं तो क्या अगले हफ्ता।
और अगर जो आदमी आपके सामने आकर बोलेगा भाई क्यों, बाजार तुम्हारा शॉर्ट साइड ट्रेड है, बाजार गिर नहीं रहा है, बाजार इस कारण से बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है, आप बोलोगे अरे यार ठीक है चलो बात करते हैं। ये साइकोलॉजी है। अभी ये क्या दोहा क्या था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। स्टॉक मार्केट में ये काम बहुत गिने चुने लोग करते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग करते हैं। और जब मैं आप लोगों को पहले क्लास से सिखा रहा हूं थिंक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल, और जब मैं अपने कमेंट सेक्शन में बोलता हूं बी इट अगली, आप कमेंट जरूर करो, अच्छा बुरा अगली, क्यों, सबका कनेक्शन है। देखना आप कैसे, जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं वो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, पर जो गलत कमेंट कर रहे हैं गलत नहीं है उनके, वो गलत सोच के नहीं कर रहे हैं, वो सही सोच के मेरे को कमेंट कर रहे हैं जो मेरे को गलत लग रहा है या मेरे अगेंस्ट में, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो सही है, करेक्ट। जो सही कमेंट कर रहे हैं वो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, जो गलत कमेंट कर रहे हैं वो मेरे को डायरेक्शन दिखा रहे हैं। मोटिवेशन एंड डायरेक्शन, टू डिफरेंट spheres, and most important in life, stock market and everything, जो आपकी गलती आपको दिखा रहा है वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। और जब मैं कमेंट्स ऑन करके रखता हूं, और शायद लास्ट की बहुत सारी वीडियो जो मैंने बनाया वो सिर्फ वो 3 4 5 आदमी, 900 कमेंट आते हैं पर वो 4 या 5 आदमी जो कमेंट देते हैं मैं उससे पकड़ के बनाता हूं। क्यों? दे शो मी द डायरेक्शन कि नेक्स्ट किस पे, प्रॉब्लम कहां है, किस दिशा में मेरे को जाना है। और ये जिंदगी के साथ भी है, ये मार्केट के साथ भी है। अगर आपको मार्केट में रॉन्ग पोजीशन है, राइट पोजीशन है, आपका कोई भी पोजीशन है, आप सोलेस खोज रहे हो, आप सिर्फ सहारा खोज रहे हो, कंफर्ट जोन खोज रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। आप चार्ट बना रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, पर टेक्निकल एनालिसिस में क्या कर रहे हो, आपका जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप उसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो डायरेक्शन आपके अगेंस्ट में दिखा रहा है उस इंडिकेटर को आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं दूसरा इंडिकेटर ऐसा बोल रहा है। निंदक नियरे राखिए, जो इंडिकेटर आपके अगेंस्ट में बोल रहा है उसको सबसे पहले लगा के रखिए कि आपको वो दिशा दिखाएगा। अगर वो गलत हुआ तो आप राइट हो रहे हैं, तो वो गलत होना जरूरी है, अदरवाइज वो सही और आप गलत हो जाएंगे। और जिंदगी के फिलॉसफी में भी यही है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छमाए, बिन साबुन पानी बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको उसको जगह देना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को जगह देना पड़ेगा। मेरा YouTube चैनल पकड़ लीजिए, मार्केट पकड़ लीजिए, जीवन पकड़ लीजिए, आप लोगों के सोचने के लिए इसको ओपन कर दिया। अब आप सोचिए। कोविड पे आते हैं, छोटा अपडेट, बहुत लोग का कंसर्न है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। कोविड का टॉप जो मेरा एक रीडिंग था 5-6 तारीख को, 6 तारीख को हाईएस्ट आया 4,13,000, उसके बाद गिर रहा है। उम्मीद करता हूं गिरता चला जाएगा। लोग फियर को अब बहुत जल्दी कम हो जाएगा ये फियर। बहुत लोग, जब मैं आज ट्वीट किया उसके बाद रिप्लाईज में काफ़ी सारे लिंक्स भी भेजे हैं कि नाउ हॉस्पिटल बेड्स आर अवेलेबल, ऑक्सीजन इज एम्पल, दिल्ली जैसे शहर में भी हॉस्पिटल बेड्स आर नाउ ओपनली अवेलेबल। ये डर हट जाएगा, ये डर बना, लोगों ने डर को खरीदा, पर अब डर बिकना बंद हो जाएगा। कोविड के संदर्भ में डर बिकना बंद हो जाएगा, अब लोग डरेंगे नहीं, ऐसा मेरा रीडिंग है और भगवान से प्रार्थना है।
थर्ड वेव के लिए भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जब अब ये सही हो गया, जो 6 महीना पहले किया हुआ था अप्रैल में, जब लोग भूल चुके थे उसको और लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, क्या हुआ, अप्रैल में क्या हो गया, मई में क्या हो गया, एक्सेप्ट करिए आके ओपनली कि आप गलत हो गए। उसके बाद अब जब वो सही हो गया तो लोगों को ये डर है कि अब मेरा जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है थर्ड वेव का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब वो डर, पर समझिए मैं वो डर नहीं बनाया हूं, मेरा एक रीडिंग था, और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी जो मैंने प्रेडिक्ट किया था या जो मैंने ट्वीट किया था, वो उस समय किया था जब वर्ल्ड में कोई नहीं बात कर रहा था। और अब तो खैर हर मीडिया में, हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में, हर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में थर्ड वेव की बातें हो रही हैं, बिकॉज साइंटिफिकली दे हैव एक्सेप्टेड द थर्ड वेव इज कमिंग। मैं अपना रीडिंग शेयर कर सकता हूं, साझा कर सकता हूं कि थर्ड वेव तो आएगा, आना चाहिए, पर एक चीज है जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, दो चीज का मतलब एक ही है प्रार्थना, बाकी दिशा दो है। एक, पहला कि वो भारत की तरफ ना हो, भारत की तरफ ना आए, कहीं और आए तो भी वो थर्ड वेव ही काउंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर भारत में आए तो भी वो जस्ट फॉल्स ब्रेकआउट जैसा एक मूव रहे, कि वो डर भी ना हो, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, देहावसान बहुत कम हो, और वो आकर अपना कर्म पूरा करके निकल जाए, क्योंकि समय की प्रक्रिया है, समय जो मैं बोलता हूं समय प्रधान है, तो वो समय को करना है, वो अपना टाइम स्टैम्प, अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उसको जो करना है वो आएगा करने के लिए। हम खाली ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हम तक ना पहुंचे, पहली बात। अगर पहुंचे तो बहुत कम पहुंचे, छू कर चले जाए, ऊपर ही ऊपर चली जाए, जो भी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, व्यवस्थाएं इस तरह से हो चुकी हों तब तक कि उसका दर्द लोग महसूस ना कर सकें। एक बात मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूँगा, ज्ञान की बात आज बोला नहीं करूँगा, बट एक ज्ञान की बात याद आ गई तो मैं शेयर कर लेता हूँ। ये 4,000 4,500 लोगों की मौत ऑफिशियली पर डे, और चूंकि कोविड का डेथ है तो आप समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म है तो उसका एक प्रक्रिया है, बाकी चाहे कोई भी धर्म हो, एवरीवेयर देयर इज सम रिचुअल फॉर द लास्ट राइट्स, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, रेस्ट इन पीस हो, चाहे इस्लामिक धर्म हो जहां बोला जाता है कि मिट्टी देना। बाकी धर्मों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट सनातन धर्म का मैं एक छोटा सा प्रसंग बोलता हूँ, सिर्फ कुछ सेकंड में, जिनको करना हो, मानना हो, जरूर माने, करें। इतने लोगों का देहावसान हो रहा है जिनका कि एक्चुअली गति जिसको हम बोलते हैं, गत प्रदान करने का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। हम उसके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण, ये दो पुराण में ये विधि लिखी है कि ऐसा क्या विधि किया जाए या ऐसा क्या विधान है देहावसान के बाद और बैकुंठ धाम तक का जो प्रक्रिया है वो गरुड़ पुराण में, और मार्कंडेय पुराण में ये विधि है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इंसान और वो सारी आत्माओं को गति प्रदान हो। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो इस चीज को अगर मानते हैं या मान सकते हैं, कर सके तो बहुत अच्छा। कुछ नहीं, दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके, फेस साउथ एवरी डे, एंड
जस्ट ऑफर सम वाटर, पानी, जल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको साउथ फेसिंग करके, प्रक्रिया तो ऐसी है जल अर्पण करने की, डिटेल है वो। लोग बोलते हैं ये स्पिरिचुअल चैनल नहीं है, आप ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, बट मैं जस्ट छोटे से मैं आप बता रहा हूँ कि आप करो चाहे नहीं करो, आप बस साउथ दिशा फेसिंग करके ओम सर्वभ्यो पितृभ्यो नमो नमः अगर कर सको तो बहुत अच्छा, अदरवाइज बिना कुछ सोचे करे साउथ दिशा में नहा धोकर एक छोटा सा बर्तन, कोई भी बर्तन, किसी भी तरह का बर्तन में कुछ जल डाल दें। जस्ट पुट सम वाटर इन सम स्मॉल वेसल facing south every day after after your daily chorus, when you are purified, नहा धोकर, after taking your bath and everything। बस बाकी भावना ये रहे कि ये जितने सोल्स हैं, ये जितनी आत्माएं हैं जो शरीर को छोड़कर ब्रह्मलोक की तरफ जा रही हैं, बैकुंठ धाम तक जा रही हैं, उनको सबको गत प्रदान हो, सबको मोक्ष प्रदान हो। बस भय कुछ भी नहीं है। ये आप कोई भी आदमी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है। दिस इज जस्ट कंट्रीब्यूशन। जिनके घर में ऊंच नीच हुई है, सनातन धर्मी, उनको सबको ये पता है, जो अपने हाथों से ये काम कर चुके हैं, जो यंग जनरेशन है। आई विश, आई होप कि उन लोगों का कभी काम ना पड़ा हो, और आने वाले समय में भी बहुत 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 समय तक उनका काम ना पड़े। बट विधि का विधान है, जस्ट शेयर करना, शेयर कर लिया, कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। दिस विल जस्ट इस भूलोक से ये सारी आत्माओं का एक डायरेक्शन, डिटेल में नहीं जाऊंगा, गरुड़ पुराण में क्यों लिखा है, क्यों जल का क्या महत्व है, किसी को चाहिए मेरे को मैसेज करना, अगर कभी समझ में आएगा तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। एनीवे, मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को तो मार्केट के बारे में जानना है। मार्केट में दोहा जो था मेरा, वो सारा का सारा कुछ बता चुका है मार्केट का डायरेक्शन के बारे में, समझना, सोचना। मार्केट, जब मैंने यूएस मार्केट के कॉशन को ट्वीट किया था और 2 दिन उसके बाद बाजार ऊपर गया, लोग बोले क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बिटकॉइन का टॉप जब कॉल किया था, उसके सिर्फ 24 घंटे तक वो 58,000 से 62,000 का हाई लगाया, उसके बाद आज 46,000 का लो बना चुका है, और अभी तक उस जिस मेरे ट्वीट के 24 घंटे के बाद का हाई को आज तक टच नहीं किया। कोविड का भी सेम चीज था। मेटल्स के लिए भी मैंने जब अगर अपने वीडियो पे बोला था कॉशन, लोग आए, बोले सबसे ज्यादा आपके कारण नुकसान हो गया, या नुकसान नहीं हुआ तो प्रॉफिट चला गया। ये तीनों चारों चीज में अगर आप एक चीज कॉमन फैक्टर देखो तो लोगों को एग्जिट नहीं मिला। जब मैं कॉशन साउंड करता हूं तो हो सकता है कि कुछ अर्ली कॉशन साउंड करता हूं। लोग ये सोचते हैं कि आज बोल दिया तो आज से, अगर मैं सिर्फ कॉशन बोल रहा हूं, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस इस लेवल से, अभी इस मुहूर्त से ऐसा ट्वीट करता हूं ना, ये फिगर खत्म, इसके नीचे, इसके ऊपर, if I'm just sounding a caution, that means time is getting up। उस चीज, उस लहजे के, उस लैंग्वेज को आप समझें। यूएस मार्केट का ट्वीट के संग भी सेम चीज हुआ। क्या हुआ? नैस्डैक 2 दिन में, 3 दिन में 10% नीचे, 10% नीचे, किसी को एग्जिट मिला। डाउ जोन्स 6 से 7% नीचे, किसी को एग्जिट मिला। मेटल 2 दिन में 500 का जिंदल स्टील 390 रुपए, 380 रुपए, 2 दिन एग्जिट मिला। कॉशन, क्यों? अगर आप लॉन्ग हैं तो हाई टाइम है, आप निकल जाओ। क्या होगा? नोशनल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या आप बेच देते उस भाव में? आप नहीं बेचते, वेट करते, और अब आप बेचने लायक नहीं होते। दैट इज द क्रक्स ऑफ कॉशन। बी इट वॉट एवर माई प्रेडिक्शन, बी इट कोविड,
be it market, be it Nifty, be it US markets, DAX, European markets, be it metal sector, anything. आने वाले टाइम के लिए ये जस्ट एक द वे आई रीड मार्केट्स आई एम शेयरिंग. आज अब आने वाला मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस बारे में बात करें कि आने वाला मार्केट क्या कर सकता है. साइकोलॉजी. देखो, मार्केट गिर रहा है और फिर मार्केट बढ़ जा रहा है, मार्केट गिर रहा है फिर बढ़ जा रहा है. पब्लिक डोमेन की बातें हैं कि 4 करोड़ नया डीमैट अकाउंट खुल गया, लोग बहुत, और जो डीमैट अकाउंट खोल के आते हैं ना वो लॉन्ग ओनली होते हैं, दे आर नॉट शॉर्ट, दे आर लॉन्ग ओनली. सो एनी बिड, एनी डिप दे आर बायर एंड दे आर अर्निंग. तो मार्केट को सपोर्ट तो नीचे का मिल रहा है क्योंकि हर जगह फंड वेट कर रहा है. रिटेल का फंड वेट कर रहा है कि वो एंट्री कर ले मार्केट में. एक तो वो बात हो गई. शॉर्ट वाले इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो शॉर्ट करने के पहले भी और बाद भी 100 बार सोचते हैं, और अगर शॉर्ट कर भी दिए कोई कारण से तो उनकी भूख, उनका एक्सपेक्टेशन आज तक 100 पॉइंट, 200 पॉइंट निफ्टी, 500, 1000, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी, बहुत ज्यादा वो काट लेते हैं और फिर वेट करते हैं क्योंकि उनको ही पता है बाजार बढ़ेगा फिर बेचेंगे. इसका मतलब बाजार थोड़ा नीचे गिरे तो जो शॉर्ट वाले हैं वो भी बायर बन गए क्योंकि उनको कवर करना है, और जो लॉन्ग वाले हैं वो तो बायर है ही क्योंकि उनको नीचे मिल रहा है तो वो लेना है. साइकोलॉजी. बाजार क्या कर सकता है? मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था उसमें ये बोला था सोमवार मंगलवार को टॉप बनाकर बाजार गिर जाएगा. एग्जैक्टली वही हुआ. सोमवार को जब क्लोज हुआ तो लोग 16,000 का बात करना चालू कर दिए एक ही बार में. 950 का क्लोजिंग हुआ नहीं था, 966 का हाई बना के 946 का क्लोजिंग था. 966 वाज द हाई, क्लोजिंग वाज 940 समथिंग, 46 और 44. बट पीपल end of the day what started talking, all the blue channels and everyone was talking about, you know, breakout 15,500, 16,000, 17,000, whatever. But it was an advanced reading that it will just lure, it will bait. ये अल्टीमेटली क्या हुआ? लॉन्ग ट्रैप. जो साइकोलॉजी था वो उस जगह ले जाकर लॉन्ग ट्रैप हो गया. अब वो लॉन्ग है, अब वो लॉन्ग है. बाजार नीचे आएगा वो और लॉन्ग करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है बाजार तो कल बढ़ना ही है. पहली बात. बाजार और नीचे अगर आ गया वो और लॉन्ग करेंगे क्योंकि वो तो कमा रखे हैं. जो लॉन्ग वाले हैं दे हैव एक्चुअली अर्नड, दे आर फैट पॉकेट्स, उनके पास पैसा है तो वो और लॉन्ग करेंगे. तो क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बाजार एक ऐसी जगह ले जाए जहां फिर वो पैनिक क्रिएट हो, ब्लड ऑन द स्ट्रीट, और ये जो आदमी 1 या 2 लॉट पे कमाया इतने महीनों से, वो लास्ट में 5 लॉट, 7 लॉट या 10 लॉट पे नुकसान बुक करने के लिए मजबूर हो जाए, और जो वो 6 महीना में कमाया उसका लॉस 10 दिन में उतना हो जाए और वो बाजार से आउट हो जाए. सोचिएगा. और अगर ऐसा बाजार मूव दे तो उसके ट्रैप में मत आइएगा. आई सजेस्ट जस्ट कीप दिस इन माइंड. इस मूव को, बाजार के इस मूव को, मछली को जो दाना दे के और मछली को फंसाने वाला जो बात होता है, जो सोमवार को मछली को दाना दिया 15,000 के पास ले जाकर और फिर जो पीछे दाना खींचना चालू कर दिया, कहीं उसमें फंस के आप जान ना गवा. मछली जान गंवा देती है, आप जान मत गंवाना. आपके अकाउंट को डैमेज ना हो जाए. दिमाग में रखिएगा. दिस इज द काइंड ऑफ मूव विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज. अगर कोई चेंज हुआ इस साइकोलॉजी में, आई विल ट्राई टू कम either here or Twitter and I will say नहीं, market is going up. but अभी तक
जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि बाजार इस तरह घुमाकर, दाना देकर सबको ललचा चुकी है, सबको फंसा चुकी है। और अब वो टाइम आ गया जब वो बोलते हैं ना फिशिंग रॉड को पीछे घुमाने वाला, कि अब वो आप फंस चुके हो, अब वो आपको बाहर निकालेगी। सतर्क रहना। सिर्फ आपको बोला था कि सारा वीडियोस पहले का देखिएगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप देखो या ना देखो, आई डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट इट विल गिव यू अ सीक्वेंस, अ सीरीज, हाउ आई एम टेकिंग मार्केट की साइकोलॉजी को या रिटेल इन्वेस्टर के माइंड को कैसे रीड कर रहा हूं। और सिर्फ वही एक जरिया है जिससे मैं आराम से मार्केट की दिशा को बता पा रहा हूं। बाकी जो एनालिसिस है, ज्ञान है, ये वो है ऑब्वियसली, पर वो सामने जब यथार्थ दिख रहा है, आई कैन फील दैट, वो सामने आ रहा है, आप लोग वैसा बिहेव कर रहे हैं, वो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। वही मेरे को कॉन्फिडेंस देता है जब मेरे पास 900 मैसेज एक वीडियो पे आते हैं और कुछ एक 100 मैसेज ट्विटर पे आते हैं। वो बायस समझ में आता है, इंसान मैसेज किस वर्डिंग में टाइप कर रहा है, वो एक अंदेशा दे देता है कि इसका बायस क्या है। अगर कोई आदमी मेरे से सिर्फ 2 मिनट बात करे, मैं बता सकता हूं वो लॉन्ग है मार्केट में या शॉर्ट है। इवन फ्यू सेकेंड्स आई कैन टेल, बिकॉज उसका बॉडी लैंग्वेज या इवन फोन पे द वे ही विल प्लेस हिज वर्डिंग्स विल टेल एंड प्रूव हिज बायस। This is most important. So patience is one virtue, but not if you are wrong in this kind of market. First, मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस में बोला था, sell the excitement, buy the fear, but इस बार नहीं, क्योंकि इस बार वो हम जैसे लोग जो कर रहे थे बाई फियर, उसको रॉन्ग करने के लिए जाएगा, जा सकता है। वहां इस बार ट्रैप नहीं होना है, इस बार ट्रैप नहीं होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स लोग का बहुत क्वेरी आ रहा है मेरे पास। बहुत लोग मैसेज देते हैं कि हम ट्रेडिंग में नहीं है, आप सिर्फ निफ्टी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स लोग के लिए आपको सेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक बहुत सिंपल लॉजिक बोलता हूं, निफ्टी 15,300 था या कुछ भी था, जब रिलायंस 2300, 2350, 2400 था, तो जिंदल स्टील या मेटल काउंटर्स जो आज का भाव है उससे 50% नीचे था। मींस 200, सवा 200 रुपया शायद जिंदल स्टील था जब 2300, 2350, 2400 रुपया रिलायंस था। रिलायंस 1900 आ गया, जिंदल स्टील 500 हो गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी मूव, बाजार ऐसा कभी नहीं होता है कि जब गिरेगा तो पूरा का पूरा, वो बहुत कम टाइम के लिए, 1, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, बस। पैनिक, इफ दैट पैनिक इज देयर, मतलब ब्लड ऑन द स्ट्रीट, की बिना जात, धर्म, गोत्र पूछे हर आदमी को मारा जा रहा है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए। मार्केट में वो समय बहुत छोटा होता है कि बिना सेक्टर, बिना कंपनी, सब कुछ छोड़कर सब गिर रहा है। अदरवाइज कुछ सेक्टर्स गिरते हैं, कुछ सेक्टर्स बढ़ते हैं। आपको ये देखना है कि नेक्स्ट अपकमिंग सेक्टर कौन सा है। ये मार्केट 15,000 पे अब जाकर स्टेबल हो गया अगर 6 महीने से, वो क्यों? क्योंकि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, एक सेक्टर ऊपर, दूसरा सेक्टर नीचे। जब तक वो थक जाता है, सुस्त हो जाता है, दूसरा फिर वापस उसका नंबर आ जाता है। सो टाइम वाइज करेक्शन भी हो रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन भी हो रहा है, पर मार्केट में निफ्टी का कोई करेक्शन नहीं हो रहा है। इस चीज को दिमाग में रखिए। जो इन्वेस्टर हैं वो अपकमिंग सेक्टर को देखिए। मैंने लास्ट टाइम, आज से 10 दिन पहले, अपने वीडियो के लाइव चैट पे एक सेक्टर का नाम दिया था। बहुत उस चीज को लेके कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। आई एक्सपेक्ट PSU बैंक्स टू बी नेक्स्ट मेटल्स।
पीएसयू बैंक में न्यूज क्या आ सकती है, आने वाली है, नहीं पता। रीडिंग ये है, पीएसयू बैंक्स should be next metals. PSU overall sector PSE ETF have been very bullish for last 4, 5, 6 months and वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका रीडिंग का कुछ अलग कारण था, बहुत ही अलग कारण है और वो बहुत लंबे टाइम के लिए है। पीएसयू बैंक शॉर्ट टाइम में आउट परफॉर्मर दिखता है। ट्विटर पे मारुति बोला था, मारुति इज डूइंग फैंटाबुलस फ्रॉम देयर। निफ्टी मारुति की गाड़ी पे बैठ के चल रहा है धीरे धीरे। जब मारुति 4th गियर 5th गियर पकड़ेगा तो निफ्टी भी पकड़ लेगा, ऐसा सोचता हूं, समझता हूं। मार्केट के बारे में आज काफी दिशा दिया हूं, कॉशन भी दिया हूं, लॉन्ग के लिए भी बोला हूं। मार्केट नीचे जा सकता है। पीएसयू बैंक्स अकॉर्डिंग टू मी इज बाय ऑन डिप्स। डिप नहीं भी आ सकता है एंड यू मे बी लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज ऑल्सो वन रीडिंग। सो इट इज बेटर कि कुछ परसेंटेज 20-25%, 30% अभी लिया जाए और अगर डिप मिले उस हिसाब से ऐड किया जाए। आई एम सेइंग समथिंग विच इज ब्लू चिप, विच इज गुड, विच इज सोवरेन गारंटीड। सो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं जिसमें आप लोगों को या किसी को भी कैपिटल रिस्क टू एन एक्सटेंट हो। रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें अपनी तरफ से। दैट इज द रीजन आई रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग ऑल आउट अबाउट सेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट्स। मैं नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपका रिस्क मैनेजमेंट जानता नहीं। अगर मैं आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानता हूं, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं आपको कोई सेक्टर या स्क्रिप्ट बताऊं, क्योंकि जिस दिन मैं रॉन्ग होऊंगा आपका नुकसान बड़ा होगा। मैंने सारी अपनी जो मेरे दिमाग में थी चीज़ें कवर कर ली हैं। कोरोना, मार्केट डायरेक्शन, सेक्टर, इन्वेस्टर्स, फॉरेन मार्केट, डाउ जोन्स, NASDAQ has pain, according to me has pain, has some good pain ahead. ये 1 या 2 दिन रिकवर कर भी ले, उस झांसे में आई डोंट थिंक सो वन शुड कम। उस झांसे में नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट इस बार फॉरेन मार्केट्स के ग्रीड को सेल करना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा मेरा रीडिंग है। बाकी रिस्क मैनेज जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आज पहली बार मैं स्क्रिप्ट या कोई चीज़ के बारे में, सेक्टर के बारे में आके बता रहा हूँ और आप रिस्क मैनेज ना करें। आपका पॉजिटिव फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन होगा, आपका नेगेटिव फीडबैक मेरे को डायरेक्शन दिखाएगा। मैं चाहता हूँ ये परिवार बहुत आगे बढ़े, बहुत लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।